बोल बाके बिहारी सरकार की। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज लगा हम भी की कथा कर रहे हैं, क्यों? चूंकि अब परसों छुट्टी हो जाएगा, कंफर्मेशन हो गया, मैंने रेंज से बाहर आ गई। मैंने बोल द्वारिकाधीश की जय हो, जय हो। क्या बात है। बोल बाके बिहारी लाल की। घर में सोने वालों की। अभिषेक बाबू कहाँ है आप? आइए भाई। अच्छा, परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। दिन में कथा कहाँ विश्राम हुआ था? अच्छा, आप थे नहीं? ओहो, ये बात है। दिन में कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अच्छा, विदुर जी के घर भगवान गए थे। वाह वाह, ठीक, बधाई है आपको। उसके बाद भी हमने कुछ कह दिया था ना, विदुर मैत्रेय संवाद, जहाँ से भागवत की कथा विश्राम शुभारंभ होती है। क्यों? विदुर, वाह रे विदुर, क्या बात। विदुर जैसा भक्त कहाँ होगा भैया? ये दुनिया पूजा पाठ जब तक करती है ताकि मरते समय उसके जुबा पे भगवान का नाम हो, और भगवान शरीर छोड़ रहे विदुर को याद करके। क्या बात है, यही तो जीवन की सिद्धि है। मैं मंदिर में जाऊं बड़ी बात नहीं, वह जगह मंदिर बन जाए बड़ी बात नहीं। हम भगवान को देखें बड़ी बात ये नहीं, भगवान हमको देखें ये बड़ी बात है। श्री मैत्रेय ऋषि के आश्रम में श्री विदुर जी महाराज जब गए हरिद्वार में, खूब बढ़िया से विस्तार से चर्चा हो रहा, सृष्टि विस्तार की चर्चा हो रही थी। मैंने दिन में आपको बताया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, अपने सृष्टि में भगवान शंकर को जन्म दिया। शंकर भगवान से कहा भैया सृष्टि बढ़ाओ। शंकर भगवान जी ने कहा ना पिताजी, हम ना बढ़ाएंगे। काहे? हमारी सृष्टि आपको पसंद ना आएगी। ओहो, काहे नहीं आएगी? हमारी सृष्टि थोड़ी विचित्र है, बढ़ाओ बढ़ाओ देखते हैं। तो शंकर भगवान भूत पैदा कर रहे हैं, प्रेत पैदा कर रहे हैं, पिशाच पैदा कर रहे हैं, चुड़ैल पैदा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा यही कहे क्या बढ़ाने के लिए? शंकर जी ने कहा महाराज जो रहेगा पास तो वही तो बढ़ाएंगे हम। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चाहिए अब तपस्या करने। तो शंकर भगवान तपस्या करने निकल गए। क्या करने निकल गए? तपस्या करने। ब्रह्मा की सृष्टि में आगे मानस पुत्र होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम था करदम। कर माने इंद्रिया, दम माने दमन करना, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले उसी का नाम करदम। ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं कक्षी से स्वयंभू मनु और शतरूपा का जन्म होता है। हमारा नाम मनुष्य इसलिए है क्योंकि हम मनु के पुत्र हैं। मनु पुत्र होने के नाते हमारा नाम मनुष्य। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे है नर सृष्टि। ये पूरी सृष्टि किसके द्वारा है? स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा है। एक पॉइंट नोट करें आप, मनु के आने से पूर्व जितने भी व्यक्ति पैदा हुए थे वो सारे मंत्र के द्वारा पैदा हुए थे, और स्वयंभू मनु शतरूपा के आने के बाद सब मैथुन सृष्टि माने स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि होती है इसके द्वारा बच्चे होते थे। इनके 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। आइए चर्चा को समझते हैं। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था करदम, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। क्यों पिताजी? मैं क्या कोई मूर्ख हूँ? मेरे बड़े भाइयों को आपने सन्यासी बना दिया और मुझको कहते गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए, मैं थोड़ी रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सोच समझ के तुम जवाब देना। पिताजी सोच समझ के? पिताजी मैंने जो कह दिया ठान लिया, मुझे सन्यासी ही बनना है। देखो बेटा सच्चा सन्यासी वह होता है जो गृहस्थ आश्रम में रह चुका हो। पिताजी जो भी आप कहें मुझे कोई बात स्वीकार नहीं, मुझे बनना है तो बनना है। करदम जी बेचारे जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद तपस्या करने के लिए बैठ रहे थे। एक चिड़िया देखा उन्होंने, एक घोंसला देखा, तो चिड़िया चोंच में चोंच डाल कर अपने बच्चों को भोजन पवा रही थी। करदम जी से क्या प्यार है बच्चे, क्या
इतना प्यार चोच में चोच डाल के बच्चों को प्यार कर रही है, भोजन बवा रही है। ओहो काश मेरे भी बच्चे होते। यही बात करदम जी सोच करके तपस्या में बैठ गए। यही बात सोच के तपस्या में बैठ गए। जब तपस्या पूरा हुआ भगवान सामने आ गया। प्रभु जी भगवान ने कहा कुछ मांग लीजिए। अरे प्रभु जी आपकी छटा के सामने कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान की छटा कैसी है? बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा, मेरे मन हो गए लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरे मन हो गए लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरे मन हो गए लटा पटा। ओ मेरे मन हो गए लटा पटा, मेरे मन हो गए लटा पटा। ओ मेरे मन हो गए लटा पटा, ओ मेरे मन हो गए लटा पटा। जब से देखो बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, मेरे मन हो गए लटा पटा, मेरे मन हो गए लटा पटा, मेरे मन हो गए लटा पटा, मेरे मन हो गए लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरे मन हो गए लटा पटा, 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 मेरे मन हो गए लटा पटा। भगवान सामने आ जाए, कोई व्यक्ति वस्तु थोड़ी मांगेगा, भगवान को ही मांगेगा। करदम जी ने कहा प्रभु आपकी छटा को देख के कुछ और चाहत नहीं है, इस छटा को देखो। भगवान ने कहा ना संकल्प में आपने पुत्र की बात किया था, और पुत्र कब होगा? जब शादी होगा तब होगा। तो करदम जी ने कहा प्रभु जी गलती से हो गया। भगवान ने कहा संकल्प कुछ होगा, चाहे गलती से हो चाहे सही से, पूरा तो हो गए। कहो यही ना थे बच्चा, जब संकल्प होकर पूजा में न तो सही से होकर। जब रेलवे स्टेशन टिकट कटावे जाना है तो होश में कटावा, पता चाहिए जाए अमृतसर पहुंच जाए, पंजाब कहीं और चंडीगढ़ ने कहीं पहुंच जाए। टिकटवा सही से देवे चाहिए, होश में देवे चाहिए। संकल्प माने टिकट कटा रहा, टिकट होश में ना रे बाबा एम पीएम हो जाए वो समस्या हो जाए ना बच्चा, वह बतिया हूँ बा। तो करदम जी कहने लगे प्रभु तब बताइए क्या होगा? भगवान का बियाह कर ही पड़ी तब ने बेटवा हो। तो करदम जी कहने लगे बड़ा ब्याह करें आप ही को, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, स्वीकार है आपको? भगवान ने कहा कौन नहीं बनना चाहेगा, भक्त के अधीन होता हूं मैं, बनूंगा। तो भगवान की प्रेरणा से स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी दूसरी बिटिया देहूति को लेकर के करदम जी के द्वार पे आए। सुना हमारे तोहरे क्षेत्र में माने उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता है, बेटवा वाला बिटिया के घर जाता है, ठीक। और दक्षिण भारत में बिटिया वाले बेटवा घर के ब्याह करते हैं। नहीं जानता था का? जान ठीक। तो वह स्थिति यहूँ बा, माने बिटिया वाले माने करदम जी अपनी बिटिया को लेकर के देहूति को, माने स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी बिटिया देहूति को करदम जी के द्वार पे लेकर के आते। माने बिटिया वाला माने वधू पक्ष वर पक्ष के घर पे आकर के शादी का प्रस्ताव दिया जा रहा है, और ये नियम था उस समय। समझ रहे मेरी बात आप? देखिए ध्यान से। तो जब स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी बिटिया देहूति को लाए तो करदम जी ने कहा देवी मैं आपके साथ विवाह तो करूंगा, क्योंकि भगवान की इच्छा और आदेश है।
परंतु मेरा शर्त है, एक बेटवा हो तो हम सन्यासी बनब। का बनब? पूछो तटी फिर पूछो, घबराना प्रश्न टेंशन ना ला समझनी। एक बेटवा हो जाए का बनब? सन्यासी। तो देवती जी ने कहा ठीक है प्रभु जी। तो जब करदम जी देवती जी के साथ आए आश्रम पे, तो समनवा ये बच्चा झरना बह रहा था। तो शेर वो पानी पिए, चीता भी पानी पीता था, हाथी भी पानी पीता था, हिरण भी पानी पीता था। अब बतावा शेर हिरण साथे रहिए कब्बो नहीं काहे बाटे? तपस्या के दम पे जवन चीज तोरे नसीब में नहीं रही वो मिल जाए। कब मिल जाए? भगवान की कृपा से, कर्म से। कैसे मिले? कर्म से। कर्म अगर आपका प्रबल है तो कुछ भी हो सकता है। सब साथ बेहूती ने सोचा ओहो मेरे पति इतने त्यागी हैं क्या? पुराने जमाने का मनई जब दूल्हा ढूंढे जाने हो, माने वर ढूंढने जाते थे, पता का देखा है उस बच्चे के अंदर कितना त्याग है, चरित्र कैसा है, उसका सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है, अपने धर्म को मानता कि नहीं मानता है। ये जमाने में का देखा देते हैं कितना रुपया बड़ा, कौनो जाति का रहे, कौनो धर्म का रहे, हाँ हो भले बाद में जाकर पारे बात जिंदगी भर रोआ। जो माता पिता अपने या जो बच्चे अपने खानदान के प्रतिकूल जाके शादी करते उस बच्चों का पतन होना तो निश्चित है, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा उसका पतन होने से, ये पक्का नोट। हमेशा मर्यादा के अनुकूल के शादी होनी चाहिए। ये तो बात बता दी हम तुम्हें, तो होला वर्ण संकर पद्धति, समझा? अगर तुम्हें बचन मने प्रतिकूल परिस्थिति में शादी कोई करता है तो 2-4 साल तक बहुत गजब रही, समझा तारा नहीं? वो करे बाप पीढ़ी विकार हो जाएगी, माने जो अग्रिम समय का नस्ल होगा, जो पीढ़ी होगी वो खड़े खड़े सब बेकार हो जाएगा। माने पता चली 10 मिनट के सुख कह दी पूरा जिंदगी बेकार अपने जाता है बेटा, अगला जो पीढ़ी आएगा 2-4 10 तो 100 पीढ़ी आएगा वो सब बेकार। समझा तारा नहीं? समझा तारा है जो तोरे पसवा भाई त्योहार नहीं है। हम आप लोग क्या है तो अभिनेता है, क्या है? अभिनेता। अब पृथ्वी रंगमंच है, सबको अलग अलग काम दिया गया, अपने अपने कर्तव्य से सब लोग सन्मुख होइए। पिक्चर हिट कब हुई? जब सब जनी मेहनत करवा तब, माने जीवन सफल कब हुई? जब सब जनी अपने अपने कर्तव्य से सन्मुख होंगे तब होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? अब तक बिटिया सनबा पहुंचे घरे, दादा का 28 पता चलता पक्का नहीं कच्चा बा, फोन शुरू भैया अम्मा ये तो पक्का नहीं कच्चा बा हो। ये सब मत देखिए, पति के अंदर कितना त्याग है वो देखिए। तो देवती बड़ी खुश है, वाह वाह मेरे पति देव, वाह वाह क्या हम बड़े भगवान। आश्रम में आई, जानदरा आश्रम किसे कहते हैं? मनई समझा झोपड़ी का नाम आश्रम है। कहो जीवत्व की जहाँ पे शरणागति हो उसी का नाम आश्रम होगा। कैसा? 84 लाख योनियों का जो यात्रा मनुष्य कर रहा है, जीव कर रहा है, उसके मुक्ति का उपाय जहाँ पे मिले दिखे उसी का नाम आश्रम। समझा था रानाई? 84 से बंधन का छुटकारा जहाँ मिला मुक्ति का, वही का नाम आश्रम। आश्रमवा में चूहा बा, सपो बा, बिच्छू है, चिड़िया है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन सतवा बाटा के करे दम पे, तपस्या के दम पे बेहूती और खुश। अच्छा बेचारे गलती से करदम जी बिया के किया हुआ था, जो ने असनिया पे बैठ के रोज पूजा करता था वही बैठ गई। आसन पे बैठने का परिणाम ये हो गया 40 साल तक करदम जी की आंख बंद हो गई, माने समाधि में मस्त हो गए, तपस्या में। ये आसन का कीमत होता है। दिन में हमने आपको बताया जितासन हो, मन को जीतने का पहला सूत्र होता आसन को जीतना चाहिए। आज की पत्नी होती छोड़ के भाग जाती, कहो भगवी राय छोड़ के ऐसा तो हर पति का रहता है। रावी 40 साल साथ है उनके, आज कहा था टीवी हन्ना रहा तब बवाल बजान रहे। पत्नी माने कौन? जो पति को पतन मार्ग में जाने से बचाए वह पत्नी होती है। कहो
हमारे देश में पत्नियां काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी होती हैं। समझा तारा नाई। करदम जी 40 साल तक तपस्या के करे दम पे कैले बाटे, देहूती के दम पे। देहूती काम कार है, नहवावा धोवावा चंदन लगावा जलपान करावा। महात्मा गांधी से बापू से पूछा गया, बापू बापू क्यों है आप? बोले बा की वजह से। बा माने कस्तूरबा। समझा था ना नाई। उदाहरण बताई हम। शिव में ई की मात्रा हटा दे, ई माने पार्वती, पार्वती की हटा दे सव, सव माने मुर्दा, सव माने मुर्दा। बात समझ में आवता नहीं आवता? माने किसी पूर्ण की सिद्धि या पुरुष की सिद्धि कब है? जब स्त्री साथ हो तब है। यही नाते हमारे देश में का बिना स्त्री का मोक्ष नहीं है, शादी करना ही चाहिए। अच्छा 40 साल के बाद जब करदम जी का तपस्या पूरा हो गया तो बगल में बुढ़िया हो गई थी देवहूति जी। आप कौन? देवहूति ने महाराज ऐसा करेंगे क्या? हमारे वजह से आप तपस्या की हमको पहचाने, तुम क्या देवहूति हो क्या? अरे महाराज हम नहीं तो कौन होगा? तो तुमको तो अपने पिताजी के घर जाना चाहिए था, अपने पिताजी घर जाना चाहिए था। बताइए महाराज कैसे चले जाए? आपका घर ही तो मेरा घर है। कहो मैंने ये नहीं समझा था, घर में हमार द्वार नहीं है, भगवान का है। आपका घर ही किसका घर है? मेरा घर है। मेरा दिल ही हुआ आपका, मेरा दिल ही हुआ आपका, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए। मेरा दिल ही हुआ आपका, मेरा दिल ही हुआ आपका, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए। की दवा दीजिए, की दवा दीजिए, की दवा दीजिए, की दवा दीजिए। थोड़ा मरहम लगा दीजिए, थोड़ा मरहम लगा दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। इस संसार में सबसे बढ़िया छाव कहाँ मिलता है? माँ के आंचल में। कहाँ मिलता है? माँ के गोद में, माँ के आंचल में। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, मुझको अपना बना लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। आपका घर ही तो मेरा घर है। करदम जी ने देखा मेरी पत्नी का इतना त्याग, चलो सामने झरना में स्नान करते हैं। करदम जी माँ देवहूति के साथ झरना में स्नान किए। जानते क्या हुआ? तपस्या का प्रभाव ये हुआ, करदम जी 20 साल के बन गए, देवहूति मैया 16 साल की बन गई।
दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर किसने बनाया था? करदम जी ने बनाया। क्या नाम था? कामद। क्या नाम था? कामद। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान बनाया। अरे विज्ञान चोर है, वो क्या बनाएगा? हाँ, शुद्ध चोर है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? दुनिया का पहला विमान करदम जी ने। क्या नाम था? कामत। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? अनसुईया ने किया है। किसने कह दिया? चैडविक थॉमसन, रदरफोर्ड। सब मूर्ख हैं। किसने किया था? अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने किया था। ये थोड़ी थोड़ी दाढ़ी जो फैशन हो रहा, किसने आविष्कार किया था? शंकर भगवान ने किया था। सबसे पहली दाढ़ी छोटी छोटी किसके ऊपर रखी गई थी? भृगु जी के ऊपर रखी गई थी। हाँ हो। मैनेजमेंट का आविष्कार किसने किया था? प्रहलाद ने किया था। टीम का शुरुआत किसने किया था? प्रहलाद ने शुरू किया था। कंदुकेन का आविष्कार किसने किया था? योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया था। और एक बात बताई, और करिया गोरहर बनाए वाला आविष्कार किसने किया था? ब्यूटी पार्लर। नंद रखे। भगवान का मौसी पूतना किसने किया था? पूतना। हमार बात समझा हम का कहत बाटी। ब्रह्मांड में जितनी वस्तु आपको दिख रही है, सबका खोज इसी देश में हुआ है। अब हमारी आपकी कायरता नपुंसकता है कि हम अपनी वस्तु को साबित नहीं कर पा रहे कि हमारा है। कहो ये हमारी आपकी कायरता है। हम सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, संयम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर ज्ञात नहीं हो रहा कि मेरा ही है। मान लो कोनो हंस का बच्चा धूल धक्कड़ से बेचारा लपटा गया तो कौआ हमारा बिरादर है। बाद में कोई सतगुरु आया, उसको समझाना ना तुम्हारे बिरादर नहीं है, तू हंस हो, वो कौआ है। यह बात हमारी आपकी है, समझे। भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है? भगवान के समान ही है, ये ध्यान देना चाहिए। समझ में नहीं आया तो करदम जी उसी हेलीकॉप्टर में बैठ करके बिहार करते हैं। बिया एक शर्तकार आगे बेटवा हुई तो सन्यासी बने बाहू अपने तो अरे सोच ना ही कुछ हुई, भगवान नौटू बिटिया दे रहे बेटवा दे बने। और सुना जान तटा बेटवा 10वें नंबर पे आए, जिनका नाम था कपिल भगवान। बोल कपिल भगवान की। बच्चा कपिल माने होता है ज्ञान, कपिल माने ज्ञान। 9 पुत्री माने क्या होता है? 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम निष्ठुरम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की जो भक्ति करता है उसी को भगवान मिलते, उसी को ज्ञान होता है। बाबू ई बतावा हम मंच बढ़ के ज्ञान दे तटी की जानकारी दे रहे हैं? नहीं, तुम्हारा भाव है। ज्ञान देने का अधिकार केवल आचार्य को होता है। जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, बल्लवाचार्य, परमहंसों को होता है। हम लोग को ज्ञान देने का अधिकार नहीं। हम लोग केवल आपको 2-4 अच्छा चटनी चखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। समझाना नहीं आ रहा है? ज्ञान देने का अधिकार केवल आचार्य को होता है, बुद्ध पुरुष को होता है। हम लोग को अधिकार ही नहीं है। बटला नहीं बदेबा कैसे कहो? बटला नहीं बदेबा कैसे? तो ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। ज्ञान किसको होता है? जिसके प्रकाश, जिसके पास 9 प्रकार की भक्ति होती है। इन 9 पुत्री माने नवधा भक्ति। कौन कौन भक्ति है? श्रवणम। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर शरणा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा।
भगवान की पहली भक्ति क्या? भगवान की कथा को सुनना। उदाहरण बताई, हम जब यहाँ प्रथम दिवस आए थे कोई हमको मानता था? नहीं। क्यों मानना शुरू हो गए लोग? क्योंकि कथा सुनते सुनते भगवान के साथ साथ हम मानल शुरू कर दिया। कहो तो ऐसा केहू से केहू प्रेम कब हुई? जब उनके बारे में जानिए तब न हुई। तो भगवान की कथा को सुनेंगे तब न भगवान से प्रेम हुई। तो भगवान से प्रेम होने का पहला सूत्र क्या? भगवान की कथा को सुनिए, श्रवणम। दूसरा भगवान की भक्ति क्या? कीर्तनम। कीर्तन काहे करता है बच्चा? कीर्तन का उल्टा होता नर्तकी। नर्तकी माने माया, माया से बचना है तो कीर्तन करना ही पड़ेगा। ये भगवान की दूसरी भक्ति है। केकर? विष्णु माने भगवान का। तीसरा क्या है? स्मरणम। स्मरण करना भगवान की भक्ति है। चौथा पाद सेवनम, भगवान की चरणामृत। ये तो बात सुना, जरूरी बात। चरणामृत में पंचामृत में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। चरणामृत में पंचामृत में अंतर होता है। काम का बात सुना ध्यान से। चरणामृत को पीने के बाद शरीर को छूना चाहिए, परंतु पंचामृत को पीने के बाद हाथ पैर मुंह कुल्ला करना चाहिए। नाई करबा तो अपवित्र हो जाबा। समझा था नाई? नाते पंडित जी लोग पूजा करावत के पंचामृत नाई पियल है, नाई पिए चाहे नाई जानते हैं, अपवित्र हो जाइए, इसीलिए नहीं पोते हैं, पीते हैं। समझाना नहीं आ रहा है? तो भगवान की पाद सेवन करना। पांचवा पूजा पाठ। पूजा पाठ भगवान की भक्ति नहीं है, पाठ का भक्ति। भक्ति का एक भाग होता है। क्या होता है? भाग। कई जनी कहते पूजा पाठ भक्ति है, वो भक्ति का एक अंश होता है। अर्चनम वंदनम, भगवान की भक्ति करना भगवान की भक्ति है, वंदना करना। दास्यम, दास्य भाव से, जैसे तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। वृतासुर ने कहा है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास भूय। प्रभु मैं आपके दास का दास हूँ। सख्यम, सखा भाव से भगवान की भक्ति करिए, जैसे अर्जुन किए, द्रौपदी की, उद्धव किए, सखा भाव से। आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना ही भगवान की भक्ति है। भगवत गीता के विश्राम में क्या दिया गया है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों कर्मों मर्मों को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। भगवान कपिल का जब दर्शन करने के ब्रह्मा जी 9 मानस पुत्र के साथ आते हैं, जेकर बियाह नाई होत बाते क्या काम कर, रोज मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें। हाँ हो। कर्दम जी आए 9 पुत्र के साथ, ब्रह्मा जी आए 9 पुत्र के साथ। तो कर्दम जी ने कहा मेरे यहाँ 9 बिटिया, आपके पास 9 बेटवा। इतना सुंदर जोड़ी कहाँ मिलेगा? 9 1 10 9 नहीं जनी जाता है, मैंने पता ही साथे जाता है। ये दर्शन का कमाल। अब एक बात सुना ध्यान से। ब्याह का शर्त ये था, एक बेटवा होगा, सन्यासी बन जाएंगे। तो जिस भगवान को जंगल में पाने के लिए सन्यासी बनने जा रहे हैं, वही भगवान इनका पुत्र बन करके आए हैं, कपिल। तो ये बताइए जंगल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सोच के बतावा ध्यान से। जिस भगवान को पाने जाएंगे जंगल में, भगवान घरे बाटे तब वो। जिस भगवान को कर्दम जी जंगल में पाने जाएंगे, वही भगवान उनका पुत्र बन करके आए हैं, कपिल। तो क्या इसके बावजूद कर्दम जी को जंगल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? का हो? क्या करना चाहिए? भगवान घरे बैठे तब जाइबा। सही उत्तर दिया ध्यान से, सोच समझ के।
हमको उत्तर मिल चुका है, परंतु मैं आपसे कंफर्मेशन चाहता हूँ। नहीं जाना चाहिए। का हो पिक्चर एक सीन देखे मनई आगे का पुही करी हीरोआ सब जान जाई कहो तनी हो जाना कहो। ऐसा आदमी धारावाहिक में दिमाग लगाता है ना, लगाता है तनी हीरो लगावा नहीं जाए चाहिए। दादा हो दादा क्यों जाना चाहिए? उत्तर ये है जाना चाहिए। क्या है? जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्या विवाह का शर्त था इसलिए जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ ये आपके जीवन में काम आएगा। सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। पहले बतावा बिहावा भइल बा कि पहले भगवान का दर्शन भइल रहा है? दर्शन तो करदम जी पहले नहीं कहते आप भाई को मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। तो करदम जी होश में थे, बेहोश में नहीं थे। करदम जी होश में कह देते होती से एक पुत्र होगा तो हम सन्यासी बनेंगे। ये बतिया जानता है भगवान है हमारे बेटवा हमें। तो जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। अब ये पूछा काहे जाए चाहिए, काहे जाए चाहिए। हम एक बात बताई सब दिमाग लगा समझ जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। रघुवंश की मर्यादा क्यों प्रतिष्ठित है? अगर आज करदम जी अपने वचन को तोड़ दिए होते क्या रघुवंश की मर्यादा बनती? कब्बो नहीं बने। दुनिया का पहला विवाहित व्यक्ति कौन था? करदम जी थे ना। जब ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति शादी करने के बाद सन्यासी नहीं बनेगा दोबारा क्यों बनी? कब्बो नहीं बनी। दुनिया का पहला व्यक्ति जब वचन की मर्यादा को तोड़ देगा दोबारा कोई वचन की मर्यादा का पालन करेगा? कभी नहीं करेगा। भारतीय संस्कृति की मर्यादा भंग हो जाएगी। मर्यादा संस्कृति की बची रहे। अगर खुद को त्याग करना पड़े त्याग करना ही चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए आने वाली नस्ल बेकार हो जाए। हाँ हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। एक बात हम कहने जा रहे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के साथ गलत बर्ताव कर उनके बांध के मारे चाहिए। हाँ पूछा काहे? अपने तो सुरती खाता है बेटा वही से मंगावा बेटा वही सिखावा। माने हम तो डूबे सनम तुमको बेले डूबे सनम वो कहानी बा समझा। माने अपने बिगड़ते बाटा वही बिगाड़। अपने तो 6 महीना धारावाहिक देखता बाटी नहू दिखावा नहू दिखावा क्या कर। अपने कुछ चर्चा करता बाटी दूसरे बुराई लेकिन सिखावा। नस्ल नहीं बेकार होता। कम से कम नस्ल तो बचा के रखिए तो आने वाला भविष्य के लोग वचन की मर्यादा का पालन करें। इसलिए उनको सन्यासी बनना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? जीवन के 4 आश्रम होते, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास। अगर दुनिया का पहला बंदा सन्यासी नहीं बनेगा दोबारा कोई सन्यासी बनेगा? कब्बो नहीं। माने शंकराचार्य बनता है कब्बो नहीं बनता है, कब्बो नहीं बनता है। आज ही सब बुढ़िया हो जाता, बुढ़वा हो जाता। क्यों? भागवत सुना रास्ता इस समय कब्बो नहीं सुना। माने उनकर एक गलती नस्ल बेकार कही दे। इसी ऐसा कोनो काम नहीं करे चाहे जन भविष्य का नस्ल ही बेकार हो जाए। बचना चाहिए, हर हाल में उससे बचना चाहिए।